हेयर फॉल होने के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। 100 स्ट्रैंड से ज़्यादा बाल आपके डेली के लाइफ में गिर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि नहीं, ये हेयर फॉल का इश्यू है। मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि 20 साल के बच्चों को भी बहुत सीवियर हेयर फॉल है। 20 से 30s के बीच के पेशेंट्स को अगर हम पीआरपी देते हैं, तो उनका तो मुझे लगता है कि 1 से 2 सिटिंग में ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। मैं हूँ डॉक्टर शिखा आनंद, आई एम योर एस्थेटिक फिजिशियन और आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिससे हर कोई हर वक्त किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में इस प्रॉब्लम से जूझता है, फेस करता है इस प्रॉब्लम को। ओके, सो आज इस टॉपिक को हमने ऑप्ट किया है आप लोगों तक कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आपका हेयर फॉल हो जाता है, तो आप ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि हमारा रूट कॉज़ क्या है हेयर फॉल का, एंड वी आर जस्ट मतलब वी क्रिएट अ रश कि अब हम यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, डॉक्टर्स बदल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे पेशेंट से कहना चाहती हूँ कि अगर हेयर फॉल आपको है, तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। आप अपना डॉक्टर सोच समझ के चुनें और उसके बाद आपको थोड़ा उनको समय देना है इस चीज़ को रिकवर करने के लिए, बिकॉज़ अगर कोई नेचुरल थेरेपी से आपके बालों को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, आपका हेयर फॉल रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसको थोड़ा वक्त लगेगा। सो इजी ऑप्शन जो आजकल के डेट में अवेलेबल है दैट इज ट्रांसप्लांट, बट आई पर्सनली डोंट सजेस्ट ट्रांसप्लांट ऑफन, बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रांसप्लांट के पहले स्टेज में भी हम बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसे नेचुरल थेरेपीज हैं जिनसे हम बालों को रीगेन कर सकते हैं, बालों का झड़ना रोक सकते हैं और साथ में ग्रोथ भी करवा सकते हैं। जानना होगा कि हमारा रूट कॉज क्या है हेयर फॉल का। कई बार हम हेयर फॉल थोड़ा ही होता है बट उसको लेके हम इतना सोचने लगते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं कि वो हमारे हेयर फॉल को कहीं ना कहीं इंड्यूस कर देता है, बिकॉज हेयर फॉल होने का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। तो स्ट्रेसफुल लाइफ और आपकी चिंता करने की आदत भी इसमें एड ऑन करती है। देखा है कि जो लोग न्यूट्रिटिव रूप से डेफिसिट होते हैं, जो लोग प्रॉपर अपना डाइट नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को भी हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ऐसे डाइट जो हम ले सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो वो फिश का सेवन करें, फिश अपने डाइट में ऐड करें, और जो वेजिटेरियंस है वो फ्लैक्स सीड्स वगैरह ऐड करें अपनी डाइट में, प्रोटीनिशियस डाइट लें। तो इन चीज़ों से वो हेयर फॉल से अपना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बट थेरेपीज आर देयर, तो पीआरपी थेरेपी है हमारे पास, माइक्रो नीडलिंग है, अब एडवांसमेंट आ गया है पीआरपी के फील्ड में, दैट इज ग्रोथ फैक्टर्स वाले पीआरपी। तो उसमें कुछ पहले से ग्रोथ फैक्टर्स एडेड होते हैं जिनका रिजल्ट और अच्छा होता है प्लेन पीआरपी के कंपैरिजन में। तो ये सारे कुछ बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट से ज्यादा इजी हैं और अवेलेबल हैं अभी मोस्टली हर डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जो ये ड्रील करते हैं। फॉल होने के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं और ये जैसा कि मैंने मतलब आपको बताया होगा पहले भी कहीं मेरे वीडियो में कि ये जेनेटिक होता है। इसमें अगर आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं किसी को भी अगर हेयर फॉल के इश्यूज़ हैं, तो ये आप में जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो इसके लिए आपको इसमें अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि आपका कुछ जेनेटिक हिस्ट्री है रिगार्डिंग हेयर फॉल, तो अगर आपको स्लाइट हेयर फॉल भी होता है लाइक 100 हेयर स्ट्रैंड्स का गिरना एज़ इज़ सेड टू बी नॉर्मल, उसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। बट अगर 100 स्टैंड से ज्यादा बाल आपके डेली के लाइफ में गिर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि नहीं, ये हेयर फॉल का इशू है। तो आपको अर्ली स्टेज में मतलब अगर मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि 20 साल के बच्चों को भी बहुत सीवियर हेयर फॉल है, 20 से 30 साल के रेंज के बच्चों को भी। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो रीगेन करने का कैपेसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी ट्रीटमेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत हाई होता है। तो ऐसे केसेस में अगर इतने उम्र के 20 से 30 के बीच के पेशेंट्स को अगर हम पीआरपी देते हैं, तो उनका तो मुझे लगता है कि 1 से 2 सिटिंग में ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। बट 6 टू 8 सिटिंग्स हम कहते हैं कि लेना चाहिए। और अगर मिड एज के लोग हैं तो उनको बहुत सारा फैक्टर्स भी होता है,
स्ट्रेस वगैरह ऐड ऑन बहुत हो जाते हैं। प्लस क्या होता है कि आजकल के यंगस्टर्स सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पीआरपी बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि पीआरपी का काम है लोकली ग्रोथ फैक्टर्स को एक्युमुलेट करके हेयर फॉलिकल्स को रिवाइटलाइज करना। जो कहीं न कहीं जो अल्कोहल वाले बच्चे हैं या सिगरेट स्मोकर्स हैं, वो कहीं न कहीं हमारे ट्रीटमेंट को हैम्पर करते हैं, वो उन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल पाता और ऐसे पेशेंट्स में हेयर फॉल काफ़ी देखा गया है।